तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय बहनों और भाइयों, मसीह के लोगों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, बताना चाहूँगा आज का वचन जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जो लोग, जो भाई, जो बहन हमारे मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं और नए नए वचनों का प्रकाशन पाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए आज के वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे मत्ती उसका 15 अध्याय और उसका 32 वचन से हम पढ़ेंगे। इससे पहले वचन पढ़े, हम हेडिंग पढ़ेंगे, लिखा 4000 लोगों को खिलाना। यानी मसीह का एक मैरिकल, यीशु मसीह का एक मैरिकल, जहाँ यीशु मसीह ने 4000 लोगों को एक साथ खाना खिलाया। कैसे और क्या हुआ, आइए हम जानेंगे वचन से। 32 लिखा, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। 33 बोल रहा है कि चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह, जहाँ चेलों के पास सिर्फ 7 रोटियां थी। उन्होंने, जैसे यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, और चेलों ने बताया कि सिर्फ 7 रोटी और थोड़ी सी मछलियां हैं। हालेलुया। सिर्फ 7 रोटी और थोड़ी सी मछली से यीशु मसीह ने बस धन्यवाद करके तोड़ा, और वो रोटियां अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को खिलाते गए। और बाइबल हमें बता रही है कि सब लोग खाकर तृप्त भी हो गए। और पुरुषों की जो संख्या थी वहाँ तकरीबन 4000 थी, जिसमें स्त्रियों और बालकों को काउंट नहीं किया गया है। अगर हम स्त्रियों को भी काउंट करें, बालकों को भी काउंट करें, तो कुछ भी नहीं तो 6-7 हज़ार लोगों की भीड़ वहाँ पर इजीली होगी। लेकिन सिर्फ पुरुष पुरुष, क्योंकि पुरुष लोग अच्छे से खा पाते हैं, इसलिए पुरुष लोगों को काउंट किया गया है। तो परमेश्वर ने कहा, देखो 7 रोटियों से और सिर्फ कुछ मछलियों से ही इतना बड़ा उनके जीवन में मैरिकल हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आज ऐसे ही बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों के पास थोड़ा कम है। अगर हम बिज़नेस की बात करें या हम बात करें उनके फाइनेंस की, तो शायद हो सकता है आपके पास कम हो, लेकिन आपको ज़रूरत है यीशु मसीह के अनुग्रह की, और वो आपको कब मिलेगा। देखिए, इसके अभी हमने पढ़ा 32 में पढ़ा कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। हालेलुया। इट मीन्स, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको यीशु मसीह के साथ होना पड़ेगा। यदि आप अपने फाइनेंस से आपको लग रहा है कि हमारे फाइनेंस में कमी है, यदि आपको लग रहा है कि हमारे आशीषों में कमी है, तो आप यीशु मसीह के साथ हो लें। जैसे वो भीड़ यीशु मसीह के साथ थी, इसलिए यीशु मसीह को उस भीड़ पर तरस आया और उस भीड़ के लिए यीशु मसीह ने बड़ा मैरिकल किया। यदि आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंस में बड़ा मैरिकल हो, आपके बिजनेस में बड़ा मैरिकल हो, आपके रोज़गार पर बड़ा मैरिकल हो, या आपकी लाइफ में बड़ा मैरिकल हो, तो यीशु मसीह के साथ हो जाए। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के साथ हो जाते हैं, तो यीशु मसीह आपको कभी भी ऐसे ही भूखा विदा करना नहीं चाहते। यानी जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, परमेश्वर उसे ज़रूर पूरा करेंगे। आपकी प्रार्थना का बिना उत्तर दिए वो आपको नहीं छोड़ने वाले। लिखा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये थक कर रह जाएं। तो यीशु मसीह को भी इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों का हृदय टूटे, मेरे बच्चों की प्रार्थनाएं ना सुनी जाएं, या मेरे बच्चों को आशीषें ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि वे थक कर रह जाएं। तो अपनी आशीषों को ग्रहण करें। सबसे पहली बात, आप मसीह के साथ हो जाएं और मसीह में बने रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। सभी को जय मसीह की।